अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। तुरई आपने कई तरीके से बनाई होगी और खाई भी होगी, लेकिन आज आप ये नए तरीके से बनाइए जिस तरह से मैं बना रही हूँ। आज मैं आपके लिए अचारी भरवा तुरई बना रही हूँ। वीडियो बहुत मज़ेदार है, आपने एंड तक देखनी, स्किप नहीं करनी है। मैंने तुरई तकरीबन 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम ली है। उसको मैंने छील लिया है। सिर्फ एक ही मैंने तुरई आपको दिखाने के लिए रखी थी। तुरई को किस तरह काटना है और फिर इसके पीस किस तरह से हमने बनाने हैं। सारी तुरइयों को एक साथ छील लीजिए और इसको धो लीजिए। धोने के बाद खुश्क करके आपने एक तुरई के कम से कम 3 या हो सकता है 2 भी टुकड़े बने, इस तरह से आपने टुकड़े बना लेने हैं और बीच में से सिर्फ एक कट लगाना है। इस तरह से सारी तुरइयों को हमने इसी तरह से करना है कि बीच से बस एक कट ही लगाना है। अब तुरई में भरने के लिए हम अचारी मसाला तैयार करेंगे, जिसमें मैंने एक प्याली में 2 चम्मच पिसी हुई यानी कि कुटी हुई सौंफ लेनी है और 2 चम्मच इसमें साबुत धनिया वो भी कुटा हुआ है वो लेना है। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर लेना है मगर ये कुटा हुआ है। इसके साथ हमने 1 चम्मच आमचूर पाउडर लेना है। मैंने राई का इस्तेमाल इसमें नहीं किया है, इसमें आमचूर का इस्तेमाल किया है। और 1 चम्मच मैंने यानी कि आधी चम्मच आप मेथी दाना ले लें और आधी ही चम्मच आपने कलौंजी लेनी है। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च लेनी है। 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर लेना है और इसके साथ नमक आप ऐसा डालिएगा कि बस ये तुरई का है, बाकी हमने मसालों में और नमक शामिल करना है। और 1 चम्मच इसमें मैंने मतलब छोटा चम्मच गरम मसाले का लिया है और इसको आपने घोल लेना है, लेकिन इसका जो घोल है वो आपने मोटा रखना है, यानी कि एक पेस्ट की तरह बनाना है कि ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला। ये देखें, इस तरह से आपने बनाना है। अब ये तुरई जो हमने मतलब बीच में से जिसका कट लगाया था, आप इसमें ये थोड़ी थोड़ी करके भर लीजिए और अगर मसाला इसका बच जाता है तो हमें आगे अपने मसालों में इस्तेमाल करना होगा। इसलिए आपने एक एक मतलब तुरई के पीस को अच्छी तरह से भर लीजिए। और हाँ, अगर आप चाहें तो इसको बड़ी हरी मिर्च में भी यही मसाला इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग भरवा जिसको हरी मिर्च कहते हैं, दाल वगैरह के साथ बनाते हैं, आप उसमें भी ये मसाला बनाकर भर सकते हैं। यही वो मसाला होता है। एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने 1 प्याली तेल लिया है। तेल में मैंने 2 दरमियाने साइज की प्याज जो कि बारीक काट ली थी यानी कि चॉप कर ली थी, उसको इसमें तेल में शामिल कर कर इसको खूब अच्छी तरह से पकाना है। इसको गोल्डन नहीं करना है, सिर्फ हमने हल्का सा मुलायम करना है। अब इसके साथ 2 दरमियाने साइज के टमाटर वो भी इसी तरह से बारीक चॉप कर लेने हैं और इसको भी खूब अच्छी तरह से पकाना है। इसको जब चम्मच की मदद से आप मुसलसल चलाते रहिए। चूल्हे की आंच आपने हल्की ही रखनी है। 1 चम्मच भर कर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। बस इसको खूब अच्छी तरह से भूनिए और इसको पकने दीजिए और चम्मच की मदद से आप इसको पेस्ट से मतलब प्रेस कर करके खूब, ताकि ये पिस भी जाए और अच्छी तरह से ये पक जाए। बस इसके साथ ही अब हम इसमें कुछ पिसे हुए मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ली है। 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर लिया है और 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर लिया है। अब मेरे पास मसाले ख़त्म हो गए थे, यानी कि सारे मसाले तुरई में भर गए थे, तो इसलिए मैंने इसमें आधी मतलब चाय का जो चम्मच होता है छोटा, या हम बड़े चम्मच का आधा टीस्पून इसमें धनिया पाउडर, सौंफ का पाउडर, ज़ीरे का पाउडर और वो शामिल कीजिए। इसके साथ नमक हस्बे जायका लेना है, लेकिन आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमने जब तुरई भरी थी उस मसाले में भी नमक लिया है, तो आप इस हिसाब से ही नमक लीजिएगा। अब इसको हमें खूब अच्छी तरह से भूनना है। पानी डाल डाल के भूनिएगा ताकि मसालों का सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छी तरह से ये भुन जाए।
मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना है और चूल्हे की आंच आपने कम ही रखनी है। ये देखें हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब भरी हुई तुरैयाँ वो सब इसके ऊपर बिछा दें। पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना है और बस ध्यान से सारी तुरैयाँ बहुत अच्छी तरह से इस मतलब जिस बर्तन में भी आप बना रहे हैं उसमें इसको बिछा दें और इसका ढक्कन ढक दीजिए। ये तुरई सिर्फ और सिर्फ भाप में ही तैयार होगी। कुछ हरी मिर्च मेरे पास बड़ी पड़ी हुई थी, वो भी मैंने मसाला इसमें भर कर शामिल कर दिया है तुरई के साथ। ये भी अच्छी तरह से पक जाएंगी। क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करना है तो मैंने पहले ही इसमें मसाला भरकर शामिल कर दिया है। बस आपने जो चावल का चम्मच होता है उससे ही आपने उलट पुलट करना है, वरना सारे मसाले तुरई में से निकल जाएंगे। कैसी लग रही है ये वीडियो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग मुझे कौन से शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर बनाइएगा। आपके यहाँ तुरई को क्या कहते हैं ये भी बताइएगा। आजकल पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। माशी तो थे ही थे, लेकिन आजकल जंग के हालात चल रहे हैं। जंग किसी की भी हो, कोई भी सूरत हो, नुकसानदेह होती है। बस अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम सबको अमान में रखे और दोनों तरफ अमन हो। इंडिया हो या पाकिस्तान, दोनों तरफ अपने ही हैं और अपने ही बहन भाई हैं। बस अल्लाह ताला हर तरह से हम सबको महफूज रखे। ये देखें आप तुरई बिल्कुल हमारी तैयार हो चुकी है। आप चम्मच की में लेकर इसको हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से तोड़ के भी देख सकते हैं। ये आपकी तुरई बिल्कुल तैयार है। बस अब आप इसको डिश आउट करें फैमिली के साथ और मेहमानों के साथ। एक ये नई डिश होगी। आप इसको घर की पकी हुई रोटी और बाज़ार की चपाती के साथ भी ले सकते हैं, ये उतनी ही मज़ेदार है। कैसी लग रही है मेरी वीडियो? वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट्स भी करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाकर आगे दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में। आपने अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखना है और दुआओं में सबको याद कीजिए। नमाज की पाबंदी कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए और इस्तग़फ़ार पढ़िए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे इंशाल्लाह। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।